हमको दुख ही देना। कहा ना भगवान ने किसी को जो मांगना मांगे, तो कुत्ती ने यही मांगा कि हमको दुख ही दो, जिसमें हमको आनंद तुम हमेशा किसी रूप में हो लोग उसको भोगना ही है, किसी रूप। कितनी मतलब बड़ी बात है। देखिए आपने जो समझ, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, क्यों गुरु जी, उसको ये भोग का ही जीवन है। इसीलिए आदमी इसमें आता है कि अपने सारे जो है पूर्व जन्म का कष्ट, हम लोग को आनंद आ रहा। दुख ही हमें ज्ञान की ओर, उपलब्धि की ओर, विकास की ओर लाता है। मनुष्य विकास क्यों किया? ये आज गाड़ी क्यों बनी? क्योंकि बैलगाड़ी दुख दे रहा था कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, तो ये कार बनाई गई। कार दुख दे रहा है कि यहाँ से गया जाने में इतना समय लगेगा, तो वो जो हेलीकॉप्टर बनेगा, इससे भी फास्ट स्पीड की गाड़ियाँ बनेगी। हाँ, तो दुख जो है ना, वही विकास की ओर ले जाता है, वही हमको रास्ता दिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़ी बात गुरु जी कह रहे हैं। जी जी जी, समझ में नहीं आता। दुख हमको विकास के किसी के जीवन में स्ट्रगल ना हो, इम्प्रूव नहीं करेगी। बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जिनको एकदम कंफर्ट में पलते हैं, अपनी पूरी डायनेस्टी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख नहीं किया। जो रात दिन एसी में रह रहा है, उसको मामूली सा धूप जो है उसमें चक्कर आने लगेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहा, अगर उसमें रहा होता तो उसका विकास हुआ होता, सख्त हुआ होता, उसमें मर्दानगी आती। पहले जो लोग गुरुकुल में इसीलिए बच्चों को भेजते थे। हाँ, राजाओं के बच्चे थे, वो भी सब वन में जिंदगी जीना है। आपका तो स्कूल भी जो बन रहे हैं वो एसी वाले बन रहे हैं। हाँ, टाइल्स सब लगा हुआ। तो अब वहाँ जो बच्चे रहेंगे पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा सा कहीं भी निकलना पड़ेगा, बस गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कम हो जा रहा है ना, सीमित कर दिया 60 साल के अंदर सब। जो खिलाड़ी दौड़ते हैं, सुबह सुबह उठ के दौड़ते हैं, मामूली कष्ट उठाते हैं, तब जाकर के ओलंपिक में मेडल लाते हैं। ऐसे थोड़ी मेडल ले आते हैं। तो दुख से विकास होता है, बहुत मजबूती आती है। ये गुरु जी आपकी पंच लाइन याद रहेगी। ये बबलू भैया, क्या सत्संग का मतलब अपने आप को उसको सबकी पर कर सकते। हम क्या किस स्थिति में हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अंदरूनी बात यह है कि हम सब सुख के लिए छटपटाए। बिल्कुल, कोशिश हमारी क्या है? सुख मिले, सुख मिले। साइकिल तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए। आपके जीवन में खाली इसी की बात है, हर तरीके के सुख के लिए हो जाए। शरीर का सुख, शरीर का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, बेटा बेटी का सुख, धन दौलत का सुख, घर द्वार का सुख कहीं भागे भागे पीछे पीछे। गुरु जी का पॉइंट ये है कि जो सुख की इच्छा है उसमें आप मजबूत रहें, या सुख में जी करके आप मजबूत रहें। दुख हमें वही भी हम सोचते हैं ना, कभी किसी ने कोई किसी चीज़ को कभी तो दिया, लेकिन आप जमीन पर रह के लोगों, छोटे छोटे लोगों के बीच में रह संघर्ष करते रहते हैं। इतने प्रचंड गर्मी में हमको बताइए, घूमते रहते सर सब लोग इसी में सोते थे। जब छोटी यात्रा है मेरा बहुत यात्रा करनी है, अभी बहुत सारी कसौटियों पर हम बहुत पीछे हैं। बुद्ध जो है अचानक राजमहल से जंगल में आ गए। कल गुरु जी मैं 2 दिन अरविंद घोष के बारे में पढ़ा सुना। उनका भी वो जब क्रांति का एक तरीके से भारत की आज़ादी के सूत्रधार होते हैं। हाँ होते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने ये फ्रीडम फाइटर वाला जो स्पिरिट ले आए। 1857 के बाद तो सब कुछ खत्म ही था, तो जितना अनुशीलन समिति और सब क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग ये वो, और उसमें जो बम वम फोड़ने में फिर जो, तो मुझे एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो उन्होंने एक तरीके से उनको आत्मज्ञान जो हुआ
वो जेल में ही हुआ, जेल की काल कोठरी में हुआ, क्योंकि वो एकदम तन्हाई में थे। कुछ दिन तो बहुत छटपटाए, फिर बाद में उस तन्हाई का उनको आनंद आने लगा, तो फिर भगवान का उन्होंने दर्शन किया, उसी में कृष्ण हुआ। 1 साल के बाद जब वो निकले तो गुरु जी उन्होंने क्यों ये कहा कि अब मैं राजनीति में नहीं रहूँगा, मैं संन्यास लूँगा? उनसे कुछ पत्रकार लोग पूछे भी और दूसरे लोग भी पूछे कि आप क्यों हट रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन से, तो उन्होंने कहा मैं हट नहीं रहा हूँ, हमारा तरीका अलग हो गया है। हाँ, तुम ऐसा सोचते हो अगर कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ उसमें जो भाग लेने से ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं उसके जरिए स्वतंत्रता आंदोलन को ज़्यादा गति दी जा सकती है बनिस्पत की हम खुद वहाँ पर जाकर के चिल्लाएंगे चीखेंगे उसके बजाय। तो उन सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से भी जागृति की जा सकती है और उनके माध्यम से मैं जागृत करूँगा। हाँ, उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा, वेद के ऊपर भाष्य लिखा है। कौन मनुष्य स्वतंत्रता के लिए छटपटाता है? जिसको कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, हाँ, इन सब चीज़ का बोध हो। समझ रहे हो? नहीं तो आज भी हमारे देश में ऐसे पड़े हुए हैं जो सोचते हैं ये देश गुलाम हो जाए, ये देश टूट जाए। ऐसे ऐसे भी पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको अपने स्वतंत्रता, संस्कृति, इन सब का ये है, सभ्यता, हम लोग के सनातन धर्म, इन सब के प्रति जिसका लगाव रहेगा वही सोचेगा ना स्वतंत्रता के लिए, कि सनातन धर्म में स्वतंत्रता की बात की है और दुनिया के किसी भी धर्म में स्वतंत्रता की बात है ही नहीं। किसी भी धर्म में देख लो, चाहे तुम इस्लाम को ले लो, चाहे ईसाईयत को ले लो, चाहे बौद्ध को ले लो, जैन को ले लो, कहीं स्वतंत्रता की बात नहीं है। किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि कुरान के खिलाफ बोल दे, लेकिन हर हिंदू को हिम्मत है कि वेद के खिलाफ भी बोल दे। ये आज़ादी है यहाँ। तो यहाँ पर स्वतंत्र चिंतन की बात है। किसी ईसाई को हिम्मत नहीं है कि बाइबल के खिलाफ बोल दे, वो स्वतंत्रता नहीं है। उसको तो मार पड़ेगी वहाँ, लेकिन यहाँ पर मार नहीं पड़ती है। यहाँ पर कहता है हाँ तुम स्वतंत्र हो, विचार करो। जो स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता की बात इसीलिए कहा अरविंद घोष ने कि जब हम वेद का भाष्य करेंगे सही ढंग से, गीता का सही ढंग से भाष्य करेंगे और बताएंगे लोगों को कि देखो इसी की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता तुमको चाहिए, और किस लिए स्वतंत्रता चाहिए भाई? ये कि स्वतंत्रता किस लिए चाहिए तुमको? क्या करोगे स्वतंत्रता? कानून बनाओगे? किस लिए कानून बनाओगे? क्या कानून बनाओगे तुम? लोगों को आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी चाहिए, इसके लिए ना कानून बनाया जाएगा। सबका भला हो सके इसके लिए बनाया जाएगा। तो भला कैसे होगा? तो सनातन सिद्धांत जो है उसको उतारना है कानून में, वह भलाई होती है। और तुम उटपटांग तुम सोचते हो कि रोड बना दिए तो भलाई हो जाएगी खाली लोगों की, इससे भलाई नहीं होने वाली। रोड पर तो लोग अमेरिका में भी चल रहे हैं, क्यों इतना दुखी परेशान है? आत्मिक उत्थान। हाँ, आत्मिक उत्थान वही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए अरविंद घोष ने कहा कि मैं यहीं से रह करके तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से ये हो गया ना कि भाई उन्होंने पलायन कर दिया। वो सामान्य आदमी तो सामान्य बुद्धि से सोच सकता है ना, उसकी बुद्धि का स्तर वही है, वो सोच रहा है। लेकिन अरविंद घोष ने बहुत ऊंची बात कही है भाई। जब जो ज्ञानी व्यक्ति है तो ऊंची बात कहेगा ही। उनका वेद रहस्य जो उनका ग्रंथ है बहुत ही आले दर्जे का है। उसका मैंने पढ़ा है, मैं बहुत ही उच्च स्तर का है। उन्होंने गीता के ऊपर भी जो भाष्य किया बहुत ही आले दर्जे का है। उन्होंने एक्चुअली बहुत इनलाइटेंड व्यक्ति थे। हाँ, नहीं तो उन्होंने जो भाष्य किया बहुत बढ़िया किया। सबसे मतलब नहीं था। अभी गांधी जी का अभ्युदय नहीं हुआ था। उस समय गांधी जी कहाँ आए थे? उस समय गांधी जी नहीं आए थे। वो क्या हुआ ना, व्यक्ति आत्मज्ञान समझ रहे हैं, बहुत ऊंची अवस्था है ना, तो व्यक्ति फिर वो जैसे एक देश की आज़ादी या हम एक जमीन की वो पूरे आज़ादी, दुनिया की आज़ादी की बात सोचने लगता है, हर प्राणी की बात सोचने लगता है। गुरु जी कहते हैं ना कि धरती ही ना रहे या रहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप जितने बड़े लेवल पर जाएंगे उतने बड़ी दृष्टि हो जाएगी। तो महर्षि अरविंद घोष की दृष्टि बड़ी हो गई, तो देश की आज़ादी से बड़ा उनको विषय दिखाई दिया।
और उसमें देश की आज़ादी भी स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएगी। जब लोग आत्मिक उत्थान में चले जाएंगे तो फिर देश कैसे गुलाम रहेगा? जैसे मान लीजिए कि हम ये कहा है, एक बार हम गए थे वहाँ पर इसका विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम, तो गौ रक्षा अभियान चला रहे थे। वहाँ मैंने कहा कि अगर हम लोग गौ रक्षा अभियान के बजाय सभी जीवों की रक्षा की बात करें तो इसमें गाय की रक्षा भी हो जाएगी। ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा तो है ना कि सिर्फ गाय को ही दर्द होता है मरने पर, काटने पर। भाई कुत्ते को भी हो सकता है, बिल्ली को भी हो सकता है, सुअर को भी हो सकता है, सबको दर्द होता है, किसको नहीं दर्द होता है? तो हम लोग सभी जीवों की रक्षा की बात क्यों नहीं करें? तो मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि भाई उनका तो एजेंडा है कोई, तो राजनीति के तो उस एजेंडा के आधार पर मतलब उनको वोट लाना है। लेकिन अगर हम दूरदृष्टि से अगर देखें, सोचें, तो हम लोग को एक बड़ा आयाम सारे जीव बनाना पड़ता है। सभी की रक्षा कीजिए भाई, सबके कल्याण के लिए सोचिए। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु जी ने कहा कि मानव धर्म ही क्यों, भाई मानव धर्म क्यों लिमिट करना है कि बस मनुष्य कोई के ही धर्म की जरूरत है या मनुष्य को ही धर्म की जरूरत है? ये अस्तित्व में ही पूरा धर्ममय है, सृष्टि में सबकी, तो पूरे अस्तित्व का धर्म क्यों नहीं? मानव धर्म वाले बड़ा बेचैन महसूस करते हैं मुझसे। गुरुजी आजकल मैं इस चीज़ को ना अपने से रिलेट करके एक अनुभव करने लगा हूँ कि जैसे हम लोग वनवासी कार्य जो करते हैं और करते थे, तो पहले मैं ये सोचता था कि इनका मदद हो जाना ही सेवा है, इनका घर बन जाना, इनका ऐसा हो जाना है, वो भी एक सेवा है, ये बात नहीं कि सेवा है। लेकिन अब मुझे थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखती है कि जब तक इनका वैचारिक उत्थान ज़्यादा जरूरी है, उत्थान नहीं होगा, जब तक इनकी आत्मिक शुद्धि नहीं होगी, तो ये इस तरीके के सहयोग से कुछ दूर तक जाएंगे। लेकिन ये है कि वो असली यात्रा तो तभी हुई जब इनकी आत्मिक शुद्धि का आ गया और खुद वे सोचने लगे, वो वही खुद वे करने लगे, तो वो गुरुजी तो खुद बिजनेस करने लगे, खुद कमाने लगे। उनको कमाने का हुनर बताना ज़्यादा अच्छा है बनस्पति कुछ दे देना। और सिर्फ कमाने की ही बात नहीं है, अपने कमाए जो शुद्ध भाव से कमाए और शुद्ध भाव से खर्च करना। पता चला तुम दे रहे हो दारू पी रहा है, या कमा भी रहा है तो दारू पी रहा है। कमाना तो कोई उपलब्धि नहीं है ना, कमा के दारू जब पी ही रहा है, भट्टे पे कमा तो रहा है 20,000 रुपये महीने। अरे ऐसे भी है कि वो जहाँ कंबल बंटता है वहाँ कंबल ले लेते हैं, फिर कंबल को बेच करके दारू पी जाते हैं, ऐसे भी है। अब मुझे आजकल गुरुजी ना इधर बहुत कुछ दिनों से मेरे मन में वह भाव आता है कि मतलब मैं इनकी भौतिक उन्नति के तुलना में मुझे इनकी आत्मिक उन्नति के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा प्रयास, वो ज़्यादा फलदायी है। खुद वे अपने पैरों पर खड़े हों, खुद अपने बुद्धि से सोचें, अपना कमाने का उपाय खुद करें, और उसके बाद उसके खर्च से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। आय से उसकी क्षमता का पता चलता है, लेकिन खर्च से उसके चरित्र का पता चलता है। कौन व्यक्ति कहाँ खर्च कर रहे हैं तुम जान जाओगे ये कैसा आदमी है। ये गुरुजी ये लाइन बहुत बड़ी दिमाग में रखने की महीनी चीज है। गुरुजी फिर से एक बार इसको गुरुजी की आय से उसकी क्षमता का पता चलता है। कमाना उसकी क्षमता का प्रतीक है, लेकिन खर्च करना उसके चरित्र का प्रतीक है। कौन व्यक्ति कौन चीज में कहाँ खर्च कर रहा है उसे तुम समझ जाओगे ये आदमी किस चरित्र का है। उमेश जी और वीरेंद्र चौहान इतने कम खर्च में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन चरित्र का स्तर ऊंचा है। दुष्चरित्र व्यक्ति क्या करेगा, उसका पैसा देखोगे, पता चला दारू पी रहा है, पता चला कि वैश्यालय में घूम रहा है, मर्डर किसी का करवा रहा है, किसी पर मुकदमा लाद दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो डॉक्टर को जाके दे आ रहा है। तो उसका ही सब समस्या लड़ गया नहीं, या जीवन जहाँ पर भोग विलास ऑर्केस्ट्रा हो रहा है वहाँ रुपये लुटा रहा है, और कोई गरीब आदमी मरा पड़ा है, किसी जरूरत है वहाँ नहीं दे रहा 10 रुपये। क्योंकि अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा तो वहाँ खर्च करेगा। तो खर्च से ही सदैव व्यक्ति का आकलन करना चाहिए, उसके खर्च कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। कोई गुटखा खा रहा है, कोई यही खा रहा है, वो खा रहा है, समझ जाइए भाई कैसा आदमी है वो।
अच्छा आदमी शुद्ध खाना खाएगा, शुद्ध